नमस्कार, मैं हूं जीशान और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में जिसका नाम सैमसंग जीएसपी एंड सपोर्ट एक्सपर्ट है। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सैमसंग के 55 इंच के टीवी में इस तरह की लाइट्स की प्रॉब्लम क्यों आती है और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। तो अंत तक बने रहिए और देखिए कि कैसे हम इसे खोलते हैं और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें निकलती हैं और क्या इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो ये है टीवी का बैक पैनल जिसे हम अभी ओपन करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें निकलती है। तो इसे ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इस जगह पे एक मार्क बना हुआ है और यहीं से टीवी को ओपन करना है। तो इसे ओपन करने के लिए कुछ टूल्स आपके पास होनी चाहिए, जैसे कि मेरे पास हमारा ये जिक है जो हमें कंपनी के द्वारा मिलता है और एक छोटा सा क्लिप है, मार्केट में आपको कहीं भी मिल जाएगा। तो इसे ओपन कैसे करते हैं, अब आइए इसे ओपन करने का तरीका थोड़ा थोड़ा करके देखते हैं। आइए, तो हम यहाँ पे अपना ये छोटा सा जिक फंसाएंगे जिससे ये हल्की सी ओपन हो जाएगी और ये क्लिप को हम इसमें वापस से फंसा देंगे। जैसे ही ये फंस गया ये वापस नहीं जाएगा और यहाँ पे अपने लॉक को आपको फंसाना है। अब इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करते हुए इस पूरे पैनल को ओपन करना है। देखिए, थोड़ा सा बस ताकत लगाना है आपको, ज़्यादा नहीं, वरना टूटने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आप थोड़े अपने सॉफ्ट हाथों से इस क्लिप को बाहर निकाल दीजिए जो हमने यहाँ लगाया था और इस टीवी को हल्का सा प्रेस करेंगे, ये बाहर निकल जाएगी। तो ये हमारा पैनल जो है, बैक पैनल निकल चुका है। इसे हम सिक्योर तरीके से एकदम अच्छे से कॉर्नर पे रख देंगे। ये टीवी का मॉडल है UA55NU7100KXXL। तो ये टीवी का मॉडल है। ये मार्केट में आज की डेट में वैल्यू रखता है 70,000 रुपये। और ये है टीवी की बैक स्क्रीन की, इसे हम लोग कहते हैं मदरबोर्ड, जो कि ये मेन बोर्ड है। ये आपके टीवी में टीकॉन का भी काम करता है और साथ ही साथ पैनल को ऑपरेट करने के लिए इसी मेन बोर्ड की ज़रूरत पड़ती है। और ये इस टीवी का है पावर बोर्ड, जिसे हम SMP बोर्ड भी कहते हैं। ये बोर्ड का काम है कि इस बोर्ड में आपको DC वोल्ट 14 से 15 वोल्ट या 17 वोल्ट सप्लाई करे और उसी में ये पूरा टीवी ऑपरेट होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसके स्पीकर्स को बाहर निकाल लेते हैं। इसके लिए बस कुछ नहीं कर रहे हैं, इसे ऐसे बाहर खींचना है, जो लॉक रहता है फंसा हुआ ये निकल जाता है। और एक स्पीकर यहाँ पर है, इसे भी हम बाहर निकाल लेते हैं। ये दोनों स्पीकर निकल लिए, ये मेन बोर्ड में कनेक्ट होता है जहाँ से इसे पावर सप्लाई मिलती है, तो हम इसे भी बाहर निकाल लेंगे। तो ये टीवी की LVDS केबल है जिसे हम FFC केबल भी कहते हैं। इसे हम यहाँ से हल्का सा ऐसा ऊपर की तरफ खींचेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा और ये बाहर यहाँ से निकल जाएगा। ये भी हम उसी तरीके से हल्का सा ऐसे खींचेंगे, ये भी बाहर निकल जाएगा। तो ये दोनों FFC केबल हमने बाहर निकाल दी। कनेक्टर्स भी हम बाहर निकाल लेते हैं जो कि इसके कंट्रोलर का है, और ये भी हम इसे बाहर निकाल लेते हैं जो मेन बोर्ड से SMP को जोड़ता है। ये सारा निकल गया, ये निकल गया, ये आपका मेन बोर्ड हो गया अलग। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस जगह पे एक लॉक रहता है, इसको हल्का सा आपको ऊपर की तरफ उठाना है, ठीक है, और ऊपर की तरफ उठा करके इसको पीछे की तरफ ढकेलना है। तो जैसे ही मैं इसको हल्का सा उठा के ऊपर ढकेलूँगा, ये देखिए बाहर निकल गया। तो आइए इसको पावर बोर्ड को भी हम बाहर निकाल लेते हैं। इसको निकालने का तरीका ये है कि आपको ये पॉइंट को हल्का सा दबाना है और यहाँ से ये जो आपका लॉक दिख रहा है, यहाँ पर हल्का लॉक दिखाइए, देखिए यहाँ पे हल्का सा ये लॉक है और ये वाइट वाला ये आपका लॉक है। इन दोनों को इधर दबाना है, इधर उठा के इसको पीछे की तरफ अगर आप ढकेलेंगे तो ये एक बार में बाहर निकल जाएगा। तो ये इसका कंट्रोल है, इसको जो किसी भी बोलते हैं। इसको आप थोड़ा सा कस के इधर से खींचेंगे तो ये बाहर निकल जाएगा। ये देखिए निकल गया आराम से। तो अब बारी है इस पैनल को ओपन करने की। तो ओपन करने के लिए इस चीज़ को अब हमें उल्टा करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम इससे ओपन करेंगे और इसे खोलने के लिए आपको नीचे से इसका लॉक खोलना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसका एक पॉइंट्स पे लॉक है, देखिए यहाँ पे भी लॉक है और भी अलग अलग तरह के लॉक्स होते हैं इसमें, मैं आपको दिखाता हूँ। ये लॉक है इसका, यहाँ पे इस लॉक को थोड़ा करके ऊपर की तरफ ढकेलना पड़ेगा। और ये नहीं कि आप ताकत लगा दो, अदरवाइज ये टूट सकती है, इसलिए बहुत ही ध्यान से हल्का सा इसको ऐसा करके आप ऊपर की तरफ देखिए, ऊपर की तरफ में हल्का सा खींच भी लिया तो ये चला गया, ठीक है। उसी तरीके से हम इसे भी हल्का सा ऐसा ही करते हुए ऊपर की तरफ खींच लेंगे। देखिए ये भी खींचा गया ऊपर, ये देखिए ये हमने खोल लिया है फ्रंट कवर। अब इसे बाहर निकालने का समय है, आइए देखते हैं ये कैसे दिखता है। तो ये हमने इसका फ्रंट कवर बाहर निकाल लिया। इसे कॉफ कहा जाता है और ये ओपन सेल कहा जाता है हमारे सैमसंग टेक्निकल अगर नाम देखा जाए तो इस ओपन सेल को हम निकालेंगे, क्योंकि ओपन सेल में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इसके अंदर है। अब देखना पड़ेगा कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो आइए देखते हैं। ओपन सेल को बाहर निकालने के लिए सबसे पहली ज़रूरी चीज़ ये है कि इसके नीचे जो ये कॉफ गए हुए हैं बहुत सारे, इन सभी कॉफ्स का जो स्केलर PCB है उसे हमें खोलना पड़ेगा। तो ये है इसका पैनल, ठीक है। और ये बहुत सारे जो यहाँ पे पॉइंट्स गए हुए हैं ये सबको कहते हैं कॉफ। और ये पैनल का जो ऊपरी हिस्सा है, जो ये फर्स्ट ग्लास है, इसमें एक्चुअली में लेयर्स होते हैं बहुत सारे।
तो ये सबसे फर्स्ट जो ऊपर में रहता है ये रहता है हमारा पैनल, और ये उसका कॉफ है। इसको खोलने के लिए सबसे पहले मुझे ओपन करना पड़ेगा, तो इसको हम ऐसे खोल लेते हैं। ये स्क्रू है, ये दोनों को आपको खोलना पड़ेगा सबसे पहले। इसे आप खोल लीजिए। हालांकि मुझे ऊपर ही खोल लेना चाहिए था कवर खोलने से पहले, लेकिन जो गलती मैं की वो आपको मत करना, पहले ही खोल लेना। आप इसे खोलने का तरीका है कि ये जो पॉइंट है ये आपका लॉक है। यहाँ पे आप ये लॉक को हटा करके थोड़ा थोड़ा इसे बाहर कर सकते हैं, लेकिन ध्यान देंगे कॉफ में ज़रा सा भी टच नहीं होना चाहिए, या फिर कुछ उसमें टच होता ज़्यादा, अगर वो ज़रा सा भी ये हुआ तो प्रॉब्लम कर देगा आपको। अगर आप इसमें चूक गए और खींच दिए ऊपर पैनल, तो एक बार में पैनल का कॉफ ख़राब हो जाएगा। ये देखिए हमने इसका लॉक खोल लिया सभी तरफ से। अब मैं इसको अपनी तरफ हल्का सा खींचूंगा, ये निकल जाएगा। ये बाहर हो गया। इसे भी आप अच्छे से रख दीजिए किसी भी सिक्योर तरीके से। चलिए ना, ये टेप को आपको हटाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ भी एक टेप है, उसे भी आपको हटाना पड़ेगा। ये इसका मतलब पहले कहीं खुल चुका है, क्योंकि ये टेप कंपनी की नहीं है। ठीक है, तो अब हमारा अगला जो काम है ये इस जगह से इसे मूव करना है बहुत ही आराम से, क्योंकि ज़रा सा भी आपकी लापरवाही किसी कस्टमर के 70,000 रुपये के प्रोडक्ट को बर्बाद कर देगी। तो आपको ध्यान देना है। ये ओपन हो गया। तो ये जो टेप हमने इसमें से निकाला था, उसी टेप को हम इसे वापस से फोल्ड करके इसी ओपन सेल के ऊपर में चिपका देंगे, ताकि ये कहीं हिले डुले नहीं, वरना बाद में प्रॉब्लम कर सकता है। और इसे भी हम बहुत ही आसानी से इसे ऐसे करके यहाँ पे टेप कर देंगे, ताकि ये इस ओपन सेल के साथ चिपके हुए रहे हमेशा। तो इस पैनल को अब ओपन करने का समय आ गया है। तो अब इस पैनल को कैसे ओपन करेंगे, तो सबसे पहले आप कॉर्नर पे जाएं, हल्का सा यहाँ पे आपको जगह मिल जाएगा। हालांकि आपके पास अगर इसके लिए टूल्स अलग से है तो वो वैक्यूम प्रेशर से आराम से खींच के उठा सकते हैं आप इसको, लेकिन उसके लिए मैं ज़्यादातर बड़ा 65 या 75 इंच के पील में इस्तेमाल करता हूँ। इसमें मैं इसको आराम हाथ से ही ईजिली रख सकता हूँ। तो उसके लिए मैं बहुत ही नाजुक हाथों से इसे उठाऊँगा और उठा करके इस कॉर्नर पे रखूँगा और इसे उस दीवार के ऊपर अटैच कर दूँगा। तो ये हमारा ओपन सेल बाहर निकल गया, और ये हमारी वाइट स्क्रीन जिसमें डिफ्यूज़र और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब एक एक करके ये भी देखेंगे कि इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें बाहर आती हैं। इसके ऊपर हमारा एक पहला लेयर निकल जाता है, इसे हम बाहर निकाल देंगे। ठीक है, बहुत ही ध्यान से, क्योंकि ज़रा सा भी अगर आप इसमें कचरा गया तो वो स्क्रीन पे दिखाई देगा आपको, और वो बाद में आपको प्रॉब्लम करेगा। क्योंकि कस्टमर अगर सेटिस्फाइड नहीं है, आपके पैनल पे डस्ट दिख रहा है, तो फिर आपको बहुत ही दिक्कत होने वाली है। ये इसका डिफ्यूज़र है, तो ये हम इसे उठाएंगे। कई बार क्या होता है कि ये डिफ्यूज़र चिपक जाता है, और कुछ लोग इसे ज़बरदस्ती खींच करके निकालते हैं, जिसकी वजह से डिफ्यूज़र टूट जाता है। तो कभी भी अगर आपके पास ऐसा कुछ प्रॉब्लम दिखता है, तो आप उसको अचानक से ना खींचे, हल्का हल्का कॉर्नर से लेकर के आएँ, और यहाँ पर जहाँ ये चिपक रहा है थोड़ा सा ऐसे पुश करते बाहर हो जाएगा। देखिए निकल गया। अब ये हम उठा करके, ये देखिए, ये हम उठा के यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, ये देखिए वो जो पिक्चर की प्रॉब्लम आ रही थी, ये इनका LGP टूटा हुआ है अंदर से। देखते हैं इसे बाहर निकाल के कि ये किस तरीके से टूटा हुआ है। तो इस LGP को ओपन करने के लिए हमें ज़रूरत है ये ऊपर के कवर्स को खोलने की। तो इसे खोलने के लिए देखिए ये सारे लॉक्स पड़े हैं यहाँ पे, दिखाइए कैमरामैन, यहाँ पे नहीं दिख रहा है। देखिए यहाँ पे लॉक्स है, ये लॉक्स है, ये लॉक्स है। देखिए इधर देखिए, इधर देखिए, ये भी लॉक्स है। तो इन सबको थोड़ा थोड़ा आपको बाहर निकालते हुए ऊपर की तरफ पुश करना है। ये आपका इजी बाहर निकल जाएगी। देखिए मैंने इसको ऊपर की तरफ पुश किया, ये बाहर गया। यहाँ भी आए हम, ऊपर से हल्का सा पुश किया, ये भी बाहर। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि हमने इसका टोटल कवर हमने खोल दिया है, इस टोटल कवर्स को हमने खोल दिया है। और अब हम इस LGP को निकाल के आपको दिखाएंगे कि ये क्या हुआ है इसमें। तो ये है आपका LGP, जो कि ख़राब होने की वजह से सही से डिस्प्ले नहीं हो रहा है। इसको हम निकालते हैं। ये देखिए, ये है इसकी हालत। क्योंकि ये टूट चुका है तो इसको हम इतना ध्यान से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसका कोई यूज़ नहीं है। लेकिन एक्चुअल में जो प्रॉब्लम है वो इसकी है। ये नीचे से जो आपको दिख रहा है, देखिए आप, ये एक्चुअल में इसी की प्रॉब्लम है।
जिसकी वजह से पिक्चर क्वालिटी आपकी सही नहीं दिख रही है। तो इसे देखने के लिए एक वाइट पेपर इस पर पड़ा हुआ रहता है, तो इसका कोई यूज़ नहीं है वैसे, बट इसके ऊपर ये खाली हो गया और आपका कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ये पूरा पैनल हमने पार्ट बाई पार्ट खोल दिया है। ये इसके बैकलाइट्स हैं, तो हमने अपनी LGP सीरीज़ के ऊपर लगा दी है और इसके ऊपर एक प्लास्टिक रखा हुआ है, उसे हम निकाल लेंगे। आइए देखते हैं। तो ये इसका झिल्ली है, इस झिल्ली को हम बाहर की तरफ आराम से ऐसे निकाल लेंगे। ये पूरी झिल्ली निकल जाएगी, ये हमने इसकी झिल्ली पूरी बाहर निकाल ली। तो LGP को लगाने के बाद इस साइड कवर को हम धीरे धीरे करके इस पर फिट कर देंगे चारों कॉर्नर पे, जहाँ पे वो पहले जैसा था। इसे फिट करने में वो ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, ये आराम से फिट हो जाता है। थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा अगर आप ध्यान ना दे तो, क्योंकि ताकत आप ज़्यादा लगा देंगे और आप दिमाग नहीं लगाएंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए इस पर आपको लॉक में ध्यान देना है कि लॉक के बराबर ये बैठा है या नहीं बैठा है। तो ये हम इसके बॉटम साइड के भी कवर्स को अच्छे से इसमें लगा देंगे। ये देखिए इसका लॉक ये ऑटोमेटिक बैठता जाएगा। आपको जब कट की आवाज़ आए तब आप समझ जाना कि आपका लॉक सही से बैठ गया है। तो ये हमने अपना साइड कवर्स लगा दिया। अब हमें ज़रूरत है बाकी सारे इक्विपमेंट्स को फिट करने की। तो इसके बाद क्या आता है अगला लेयर, अगला हमारा ये डिफ्यूज़र आएगा। ये डिफ्यूज़र में हम इसे फिट कर देते हैं। ये डिफ्यूज़र आराम से फिट हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। खाली यहाँ पे इसका एक पॉइंट है, ये मिला लीजिएगा, आप देख लीजिए। ये देखिए जब भी आप इसे फिट करेंगे तो इस कॉर्नर पे एक छोटा सा ऐसा ये रहेगा, इससे आप मैच कर दें, ये आराम से लग जाएगा। अच्छे से देख लें कहीं कोई डस्ट तो ना हो, अगर डस्ट रहेगा तो वो आपकी स्क्रीन से दिखाई देगा। इसीलिए जब भी पैनल का काम करें तो ऐसे रूम में करें जहाँ पे डस्ट बिल्कुल ही ना उड़े। ठीक है, ये हमारा डिफ्यूज़र लग गया। अब हम आगे लगाएंगे अपना रिफ्लेक्टर, इसे हम रिफ्लेक्टर कहते हैं। ठीक है, अब इसे भी हम इसके ऊपर लगा देंगे। ये देखिए इसमें दो यहाँ पे खांचे बने रहते हैं, आप इस पे ऐसे लगा के थोड़ा सा ऐसा पुश करेंगे तो ये फिट हो जाएगा इसके ऊपर। ये भी यहाँ पे खांचे बने रहते हैं, ये भी आप यहाँ पे हल्का सा दबाएंगे तो ये भी फिट हो जाएगा। तीसरा जो यहाँ पे है, यहाँ पे थोड़ा सा दबा के ये भी फिट हो गया, दिखा दे यहाँ पे, ये लग गया। तो हमारा ये सारा काम कंप्लीट हो गया। अब हमारा काम आखिरी है हमारा ओपन सेल लगाने का। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हमारा ओपन सेल है। ये सेल आपको इस टीवी की पूरी कीमत इस सेल के ऊपर ही होती है, इसे ओपन सेल कहते हैं। तो अब हम इस ओपन सेल को फिट करेंगे। तो चलिए फिट करते हैं इसे भी बहुत ही ध्यान से और बहुत ही सावधानी से, क्योंकि गलती की यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं है। एक गलती और 70,000 रुपये का लॉस। इसके लिए मुझे अलग से कुछ टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, बट क्योंकि ये 55 इंच है तो मैं कर लेता हूँ आराम से, इसलिए मैं यूज़ नहीं कर पाया यहाँ पे कोई एक्सटर्नल टूल्स। हालांकि 55 इंच से ऊपर जितने भी LEDs आती हैं तो उसके लिए मैं इस पैनल को उठाने के लिए एक अलग टूल्स का इस्तेमाल करता हूँ। तो ये हमारा ओपन सेल अच्छी तरीके से बैठ गया होना चाहिए, और अगर नहीं बैठा है तो आप इसे बैठा लीजिए, क्योंकि अगर आप इसे बिना बैठाए इसके फ्रंट कवर को लगा दिए तो ये आपके ओपन सेल को डैमेज कर देगा। और ये अगर डैमेज हो, अब हम इसे वापस से जहाँ पे से इसे निकाला था हमने वैसे ही इसे फिट करना है, और बहुत ही सावधानी से करना है। इसे कॉफ बोलते हैं। कॉफ अगर 1% भी आपका कहीं से भी रगड़ खा गया तो ये आपके टीवी पे लाइनिंग या फिर और अलग अलग तरह के सिम्टम्स को जन्म दे देगा। तो ये हमारा पैनल हो गया फिट। अब हम इसके सामने का कवर इस पर लगाएंगे। तो ये हमारा फ्रंट कवर है, इसे हम लगा देते हैं। आइए, इसमें ध्यान देना है कि फ्रंट किधर है, आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जहाँ पर ये कट लगा हुआ है वहीं आपका बॉटम साइड है, नीचे कॉफ का साइड है, क्योंकि यहाँ पे आपका जोक पीसीबी लगता है, जिसे हम लोग IR सेंसर भी टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं, और जोक पीसीबी भी बोलते हैं, दोनों बोलते हैं। थोड़ी सी किड़किड़ाहट की आवाज़ ज़रूर आती है, लेकिन इससे ये सेटिस्फैक्शन ज़रूर मिलता है कि पैनल अंदर से सही से फिट हो रहा है। ये देखिए ये लग गया। उसी तरह हम इसे अंदर की तरफ प्रेस करते हुए ऐसा नीचे दबाएंगे तो वो अपनी जगह पे ऑटोमेटिकली सेट होता जाएगा। ये देखिए
अंदर की तरफ दबाते हुए नीचे दबाना है आपको। तो ये हमारा फ्रंट कवर पूरे तरीके से अच्छे से लग चुका है, जैसा कि आप देख सकते हो। तो अब इसे टर्न करने की ज़रूरत है। तो ये हमारा स्केलर पीसीबी का कवर है, जिसको हम पहले ऐसा इनके खांचे में फंसाएंगे। ये देखिए, ये इनके खांचे में हम इन्हें फंसा दिए। अब जैसे हमने इसे फंसाया तो हम यहाँ पे दिखाइए, ये अपना इस पर थोड़ा थोड़ा करके हम इसे दबाते जाएंगे। तो ये ऑटोमेटिकली अंदर चला जाएगा। ये देखिए, ये हमारा चारों तरफ से हो। तो अब हम इसे, अभी इसको पकड़ो, तो अब हम इसे इसकी जगह पे जैसा हमने निकाला था उस समय नीचे से, उसी तरीके से हम इसे वापस से फिट कर देंगे। इस मेन बोर्ड को हम बहुत ही सावधानी से यहाँ पे फिट करेंगे। इसके लिए आपको यहाँ पे लगाना है, कुछ नहीं करना है, एक बार यहाँ पे सेट रख के लिए वो मेन बोर्ड सेट हो गया आपका। और इसका एफएफसी केबल जो है बहुत ही ध्यान से हम जैसे ही इसमें निकाले थे वैसे ही हम इसके अंदर इसे सेट करके इसको इधर से नीचे दबा देंगे। ये हो गया सेट। अब इसमें भी हम वही करेंगे, एफएफसी केबल को ध्यान से देखते हुए इसको इसके लिए पुश करेंगे और यहाँ पे इसको लगा देंगे। ये भी हो गया। इस बोर्ड को हम यहाँ लगाएंगे। इसके लॉक्स यहाँ रहते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया है। इस पर बस कुछ नहीं करना है, इसको तो बस ऐसे ही आप ढकेलेंगे तो ये आराम से सेट हो जाएगा। अब हम इन स्पीकर्स को आसानी से यहाँ फिट करेंगे। ये यहाँ पे आप पहले इसका जैक लगा लीजिए, वरना जगह कंजस्टेड हो जाता है तो वो लगा नहीं पाते हैं। इसका जैक हमने लगा दिया। ये यहाँ पे हमने इसके स्पीकर्स को फिट कर दिया। ये स्पीकर को हमने यहाँ पे और यहाँ पे फिट कर दिया। ये हो गया हमारा काम। अब इसके बाद हमारा आता है IR सेंसर। तो ये है हमारा IR सेंसर, इसको हम यहाँ पे पहले फिट कर देते हैं। ये आपका IR सेंसर इस पर आसानी से फिट हो गया। ठीक है, अब ये इसका तो ये इसको फिट करना है। इसमें कुछ नहीं लगता, बस ये थोड़ा सा आपको करके इसको सेट करना होता है। इसमें कोई थोड़ी सी दिक्कत होती है कभी कभार, बट ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ये देखिए लगाएं, इसको दबा देंगे, ये देखिए सेट हो गया। ये आवाज़ आई मतलब सेट। अब इसका फ्रंट कवर हम लगाएंगे नहीं, पहले हम इसे चालू करके देखेंगे कि क्या कंडीशन है, उसके बाद ही हम इसका कवर पैक करेंगे। इस पे पावर केबल लगा दिया है। फिलहाल के लिए हम इसे साइड करके इसी पे खड़ा कर देते हैं ताकि ये पता चले। ये देखिए, ये हमने इसे खड़ा कर दिया। ठीक है, अब हम इसे ऑन करके देखते हैं कि पैनल की क्या कंडीशन है। लाइट्स बंद कीजिए। Just honest, she just can hold it in more than what I can. Coming What? here today is sort of really hit home that I don't actually have a say in my wedding. It makes me feel sad. पैनल की क्वालिटी बिल्कुल बढ़िया हो गई है। रिमोट जैसा कि हम देख पा रहे हैं, Two weddings to organise and two different wedding dresses to get. ये पैनल की क्वालिटी है, बिल्कुल ही बढ़िया है। ये ट्यूबलाइट बंद कीजिएगा प्लीज़। Yeah, he's ordering it from 3,000 miles away in Lagos. ये बंद कर दिया हमने। कंडीशन में पिक्चर की पिक्चर क्वालिटी बिल्कुल बढ़िया हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मैं एक और अच्छा वीडियो बना कर यही सब कर दिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने सैमसंग ब्रो को सपोर्ट ज़रूर करना मेरे दोस्त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।